आइए अब आपको आज की बड़ी कवरेज की ओर लिए चलते हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। कटेरी में सुबह 11 बजे तक 19.33% की वोटिंग हो चुकी है। आपको वोट प्रतिशत अब तक का बता रहे हैं। मंझुआ में 20.41% वोटिंग हुई है। कुंदरकी में 28.24%, सीसमऊ में 15.91% और खैर में 19.33%। ये आंकड़े जो आपके सामने रख रहे हैं ये 11 बजे तक के हैं। 11:30 का समय हो रहे हैं। तो अब देखें 11 बजे तक के लगभग इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में कहीं पर 30 के पास, कहीं 20, कहीं 15 तो कहीं 19% वोटिंग हो चुकी है। शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। कहीं और वोटर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि जरूर वोट दें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये उपचुनाव की वो सीटें हैं विधानसभा की जो खाली हुई हैं, जहां पर विधायक अब सांसद बन चुके हैं। सिर्फ एकमात्र सीट ऐसी है सीसमऊ की, जहां पर उपचुनाव इसलिए कराया जा रहा है कि यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के विधायकी जाने के बाद यहाँ मतदान हो रहा है। समाजवादी पार्टी की ये सीट, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। सुबह 11 बजे तक के वोट प्रतिशत के कितना प्रतिशत वोट हो चुका है अब तक। वोटिंग लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की जनता बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में अपनी भागीदारी भी दिखा रही है और आप समझ सकते हैं कि अब 11 बजे तक के वोट प्रतिशत को देखकर आप अनुमान लगाइए कि वोट प्रतिशत आगे तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शनिवार को नतीजे आने से पहले आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 90 प्रत्याशी हैं कुल मिलाकर जिनकी आज ईवीएम में किस्मत हो जाएगी कैद। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीसमऊ उपचुनाव पर बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप। कई बूथों पर बिना पहचान के मतदान कराए जा रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है। बूथ नंबर 174 की बात कर रहे हैं हम, 175, 176, 177, यहां पर बीजेपी गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। फर्जी मतदान की आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। फर्जी मतदान को रोका जाए, बीजेपी कह रही है। बाहर के लोग आकर यहां पर मतदान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एक बार फिर से, इनके अध्यक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग को पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि बीजेपी मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश की चुनाव आयोग से अपील है, लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे, जिस पर चुनाव आयोग ने कल कहा था कि पुलिस के पास अधिकार नहीं है, पुलिस का काम लोगों की आईडी चेक करने का नहीं है। और अब इसी को लेकर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, रास्ते बंद ना किए जाएं, वोटर्स के आईडी जब्त ना किए जाएं, मतदान को धीमी गति से आगे ना बढ़ाया जाए। सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव का ये ताजा पोस्ट आपको बता रहे हैं। समय बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, जरूरत पड़ने पर वोटिंग का समय बढ़ाया जाए। अखिलेश यादव का ये कुछ ही समय पहले का पोस्ट, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ चुनाव आयोग को टैग किया है। था बीजेपी के उम्मीदवार के साथ कि मुस्लिम वोटर को वोट डालने दिया जाए या न दिया जाए, तो उम्मीदवार ने कहा कि नहीं डालने दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने कहा कि नहीं, आप हिंदुओं तक अपने को सीमित रखिए, मुसलमानों को हम देखेंगे। ये है सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोबल टूटता सा दिख रहा है, क्योंकि आप इतने इलेक्शंस देखें। मनोबल नहीं, हम तो जानते हैं ये जितनी जाति करेंगे 27 में हमको उतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। आई नो, जहां जहां ये कर रहे हैं वहां हम दोगुने वोट पाकर चुनाव जीतेंगे आने वाले दिनों। और अभी बाई इलेक्शन का क्या बाई इलेक्शन में भी अब भी जो कितनी ताकत लगा लें तब भी ज्यादा सीटें हम ही जीतेंगे। क्या रैंकिंग मानती है? 9 में नंबर्स दे रहे हैं सर। 9 में अगर बुद्धि इनकी ठीक हो गई तो हम सभी जीत जाएंगे, और बिल्कुल ही दुर्बुद्धि हो गए हो तो 2-1 जीत लें तो जीत लें। आपने देखा हमारे साथ प्रोफेसर रामगोपाल जी, इनका साफ कहना मानना है कि इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश कहीं से कम नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं मशीनरी जो है सरकार के लिए काम कर रही, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सरकार के लिए काम कर रहे हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो वोट डालने आ रहे हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। मगर फिर भी इनका ये कहना है कि इनकी पार्टी के मैक्सिमम कैंडिडेट्स जीतेंगे। अब जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 सैफई। तो आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के गतावर नेता रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर मुस्लिम वोटों को परेशान करने की बात की है। मुस्लिम महिला वोटर्स को परेशान किया जा रहा है।
साथ ही आपको अब सुनाते हैं फूलपुर प्रत्याशी, बीएसपी के फूलपुर प्रत्याशी से न्यूज 18 ने चर्चा की है, बातचीत की है, सुनिए। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं और मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह इस समय मौजूद हैं, जो तमाम बूथों पर जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। ये बताइए कि आप सुबह से लगातार बूथों पर जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है? धन्यवाद सर्वेश जी। ऐसा पहली बार देख रहा हूं। अक्सर होता क्या है, उपचुनाव में लोग मतदान के लिए कम निकलते हैं, लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूं आज 7 बजे से ही लोग, मैंने अपना मतदान सर्वप्रथम सुबह 7 बजे ही किया है, पहला मतदान हमारा हुआ है हमारी पोलिंग बूथ से। तो लोगों में उत्साह है और जनता में जो आक्रोश है वो दिख भी रहा है, उत्साह के रूप में दिख रहा है। किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? हमने तो जो मुद्दे जनता के बीच में रखे हैं, क्षेत्रीय मुद्दों की बात की है हमने, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं। देखिए, राजनीति में इतना तो नैतिकता होना चाहिए कि जनता को आप बेवकूफ न बनाइए। कभी आप कहते हैं हिंदू खतरे में है, कभी कहते हैं मुस्लिम खतरे में है, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे आप राजनीति करते हैं, जबकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का काम क्या है ये आप जानते ही नहीं, आप भूल गए हैं। चुने गए जनप्रतिनिधि का कार्य ये है कि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करें। किससे लड़ाई मानते हैं आप यहाँ पर, किससे आपकी लड़ाई है और इसमें क्या दावा करते हैं आप जीत को लेकर? देखिए, हमारी लड़ाई, हम लड़ाई में तो बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है इस समय। और जो जनता में आक्रोश है, जनता में सबसे बड़ा आक्रोश इस बात को लेकर के है कि नेताजी आवत ही चुनाव के समय वोट लेके चला जाते, उसके बाद दिखाते नहीं। और ये आपको खैर विधानसभा क्षेत्र लिए चलते हैं, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र से न्यूज 18 ने बातचीत की है, सुनिए। मैं इस वक्त खैर विधानसभा पर मौजूद हूं। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र देलेर यहाँ पर आ चुके हैं। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है, क्या मानते हैं? बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, और अभी तो कोई समस्या भी नहीं आ रही किसी पोल पर। क्या मानते हैं, 7 बजे वोटिंग चालू हो चुकी है, 5 बजे तक रहेगी। खूब मेहनत करी, आपके दादा आपके पिताजी सांसद रहे, अब क्या मानते हैं आप, क्या आपकी क्या स्थिति है? मेरी बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत आश्वस्त हूँ। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र देलेर यहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त खैर में ये यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी एडीएम प्रशासन और एसपी भी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने यहाँ पर मतदान स्थल का यहाँ पर बारीकी से निरीक्षण करा। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर जो हलचल है वो भी तेज होती चली जाएगी। अलीगढ़ से न्यूज 18 रंजीत सिंह। आप देख सकते हैं उपचुनाव में मतदान चालू हो चुका है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रसाद हमारे साथ मौजूद। सर, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? आपकी चेहरे की खुशी भी कुछ कह रही है। चुनाव जो है, यहाँ के लोगों ने बहुत पहले से ही चुनाव में मन बना लिया था और यहाँ की जनता समाजवादी विचारों की रही हमेशा से। चाहे कितनी भी मुसीबत आई हो, कितना भी परेशान किया गया हो सत्ता के द्वारा, लेकिन कभी यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ा। और इस चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। कितना जोश दिख रहा है इस ठंड में मतदाताओं का और एक प्रत्याशी का? मतदाताओं का पूरा जोश है। आप देखेंगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, पोलिंग बूथों पे संख्या बढ़ेगी, लाइनें बढ़ेंगी और लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे। 13 तारीख का पहले चुनाव था, 1 हफ्ते बढ़ा दिया गया, तो लोग इंतजार में थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और अच्छे जो है अच्छा रुझान देखने को बस एक आखिरी चीज तेज प्रताप जी, ये कुछ मुद्दे बीच में आ रहे हैं, बुर्का कहीं कुछ कहीं कार्ड, इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, भाजपा के पास चूंकि विकास से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है। 8 साल की सरकार बीत गई, लेकिन कोई भी ऐसा काम जनता के लिए नहीं किया जिसको लेके वो जा सके जनता के बीच में। तो ये ध्यान भटकाने के लिए और असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब चीज़ें भाजपा लगातार करती आई। पहले उनकी पुरानी आदत है, लेकिन जनता समझ चुकी, उसे पता है कि उसे रोजगार चाहिए, उसे जो है महंगाई कम चाहिए। ये सब चीजें हैं जो बड़े मुद्दे हैं, भाजपा के मुद्दों का कोई पूछ नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ तेज प्रताप जी, जो जिनका कहना है कि वो अपनी पार्टी और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। उनका कहना है कि वोटरों में एक उत्साह है और वो समाजवादियों को ही वोट देंगे। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, करहल, मैनपुरी।